अस्सलाम नाज़रीन, इसमें मेज़बान ताहिर और इस वक्त जो स्पेशल आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है रजब भट्ट के हवाले से। कल रात को जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि जी एकदम से दोबारा से तूफान उठता है और रजब भट्ट की एक वीडियो पे बात होती है जो परफ्यूम लॉन्च उसने किया है 295C। उस हवाले से तमाम चीज़ें दोबारा से डिस्कस करेंगे। रजब भट्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर, टिकटॉकर, फेमस और माशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर जितना उन्होंने तरक्की की है मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया है। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि जिस तरीके से शादी के बाद से उनकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, वो पैसे की वजह से हुई, उनकी कमेंट की वजह से हुई, किस वजह से हुई, तमाम चीज़ें हुई जो हम इस वक्त फोकस करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने चैनल के अंदर, हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे जी रजब भट्ट ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। जो दफ़ाएं उस पर लगी हैं वो दफ़ाएं पहले चीज़ें थी वो शेर का बच्चा, उसके बाद कुछ और मजहबी कंटेंट था उस पर, फिर उसने बात की थी हमारे ईसाई बरादरी पे जिस पे तमाम ईसाई जो थे मुत्तहिद हो गए थे और उन्होंने इस पे एफआईआर लॉन्च कर दी थी कि जी हमें इन्होंने चूड़ा का है, मसल्ली का है। तो खैर ऐसे मजाक एक दूसरे के साथ जब करते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी उस बात को पकड़ लिया गया था, उस पर माफ़ीनामा होता है, उस पर चीज़ें होती हैं। लेकिन अब कल रात को बहुत ही सेंसिटिव बात पे बात हो रही है कि उसने अपना जो परफ्यूम का नाम रखा है वो जो किस्म की कहते हैं ना ऊपर जो लोग दाना खास्ता गुस्ताखी करते हैं, नबूवत इस्लाम में गुस्ताखी करते हैं उसके हवाले से, और उस हवाले से माफ़ी नहीं बनती क्योंकि उन्मा ने तमाम लोगों ने एक मुत्तहिद होने के बाद उस पर दफ़ाएँ लगा दी और अब जो दफ़ा लगती है वो सज़ाए मौत और उम्र कैद की है। खैर यहाँ तक उम्र कैद उसको होती है नहीं होती है तो बात की बात है, लेकिन रजब भट्ट जो यहाँ से इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और भाग गए हैं, चले गए हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन मसला ये है कि जब आपको इज्जत अल्लाह देता है, नाम देता है, पैसा देता है, तो आपको चाहिए उसको आपको संभालना आना चाहिए। जिस तरीके से आप भी लॉगिन कर रहे थे कि अल्लाह ने आप पे करम किया था, उन चीज़ों को अगर पॉजिटिव वे में लगते हैं, आप लोगों का ख्याल करते थे, पैसे बांटते थे, शादियां कराते थे। लेकिन अब आपने गलती जो की है मूसा वाले को देख के, अब मूसे वाले के अगर आप फैन है वो बात अलग है, आप मूसा वाले के फैन है ओके, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम आपके बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है। लेकिन यहाँ पे जो आपके ऊपर चीज़ें चल पड़ी हैं और जिस तरह से उलमा ने आपको इस वक्त स्पेशली वर्डिंग दी गई है कि जी इस कुत्ते को घर से निकाल के मारेंगे, पकड़ेंगे, तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपकी फैमिली इस वक्त सफ़र कर रही है, इस वक्त आपकी जो भी फैमिली है, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका बाप, जिसकी वजह से कहते हैं कि आपकी कुल कायनात आपकी ये बहन थी, सब लोग हैं। और इस वक्त जो वीडियो कल आई थी कि वो जहाज से बैठे हुए थे और उनके फैन ने उनकी वीडियो बनाई थी, तो उससे बड़ी तकलीफ मुझे हुई थी कि आप बेशक सऊदीया चले गए, लेकिन इस तरह की चीज़ों में आप कहीं भी चले जाए, आपने माफ़ी भी मांगी और आप छुप नहीं सकते। तो बाज़ार आपने माफ़ी मांगी, अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं कि जो भी चीज़ें आपने की है, गलती में की है, बेसाख्ता की है, आपको नहीं पता था इस वर्डिंग का मतलब क्या है, तो आपको माफ़ किया जाए और वो लोग आपको माफ़ करें, आप उससे माफ़ी मांगें, बैठ के टेबल टॉक करें। लेकिन इस वक्त रजब भट्ट बहुत बड़ी मसले में फंस चुका है और मसला ये है कि इस वक्त जो बात हो रही है वो किसी छोटी चीज़ की नहीं हो रही, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहते हैं तौहीन के लफ्ज़ हो रहा है कि जो आपने तौहीन की है, कोई ऐसा अल्फाज बोले जो वर्डिंग आपको इस्तेमाल करने नहीं चाहिए थे। हमें उतरे जब भी हम कहते हैं कि मज़हब पे बात ना करें, जो हमें पता नहीं है कि मज़हब इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है कि ज़रा से भी 19-20 अगर हो जाती है तो आपको कोई माफ़ नहीं करता। बाज़ार आपका एक अल्फाज होता है वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने के बराबर होता है। पर इस वक्त यहाँ से रजब भट्ट अब दोबारा वापस पाकिस्तान आता है नहीं आता, उसको माफ़ी मिलती है नहीं मिलती, वो दोबारा से रीलॉगिंग करता है नहीं करता, ये तमाम चीज़ें बात हैं। लेकिन बात ये, बहुत से लोगों ने कहा जी जब से शादी हुई इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो ऐसा नहीं है, ज़िंदगी आपकी वजह से भी ख़राब हो सकती है क्योंकि आपने गलत फैसले किए, आप थोड़े मगरूर हो गए, आप थोड़े अपने आप में बड़े हो गए, आपने पत्नी समझा कि मैं पत्नी क्या सुपर डुपर हिट हूँ। जब अल्लाह ताला को इज्जत देता है तो उसको संभालना, शौहरत देता है, पैसा देता है, तो आपके हाथ में होता है। कहते हैं जब कहते हैं अरूज के बाद जवाल तब आता है जब आप संभालते नहीं। फिर हम आपके लिए दुआ गो हैं और जहाँ जहाँ भी आप लोगों की वीडियो चल रही होगी वहाँ पे यही हवाले से कहा जा रहा होगा कि आप अपना मौक़िफ़ दें, उलमा से माफ़ी मांगें, वो लोग बड़ा दिल करें। और इसके बाद अगर आप माफ़ी होती है खुदा रहा बिलोंगिंग जो भी आप अपनी फैमिली की करें अच्छी, हम आपको देखते हैं वो करते रहें। लेकिन ये परफ्यूम लॉन्च करना, गलत बात करना, अदालतों में बात करना, पुलिस वालों को कहना, चीज़ों को कहना मुँह मत करें क्योंकि कहते हैं जो आप नहीं लड़ सकते इन लोगों से, सरकार से, इन लोगों से आप नहीं लड़ सकते। आपके जो जुमले हैं ना वो वही स्टॉप हो जाएंगे। खैर इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द पता चलेगा कि रजब भट्ट क्या कर रहे हैं,
یہ انہوں نے فیم ہونے کے لیے کیا ہے یا یہ کوئی واقعی ان سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک آدھ دن میں کھل کے آ جائیں گی. جب کھل کے آئیں گی تو مزید آپ سے بات کریں گے. شکریہ.